हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 6। तो गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अध्याय 6 है यहाँ पर। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय के विषय में पढ़ेंगे। और गाइस, आप लोगों को पता है पिछले क्लास में हम लोगों ने इस अध्याय का शुरुआत कर लिया था। तो गाइस, आज का जो ये वाला वीडियो है इस अध्याय पर पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, मतलब दूसरा वीडियो है। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिवर्ती क्रिया के विषय में। और गाइस, इसी के साथ ही हम लोग प्रतिवर्ती चाप के विषय में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो ये वाला शब्द है प्रतिवर्ती, इसका मतलब क्या है। तो गैस, इसका मतलब होता है कोई भी गैस काम हो रहा है तो उसके प्रति आप लोग अपना रिएक्शन दिखा रहे हो, तो इसको हम लोग प्रतिवर्ती कहते हैं। मतलब अचानक वो रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि गैस कोई गरम तवा है, ठीक, और मान लेते कि आपका हाथ उस गरम तवा के नज़दीक में है, तो आप लोग अपना हाथ क्या कहते हैं, हटा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस उस गरम तवा से आपका हाथ जल सकता है। तो ये वाला बात पता है, ठीक। तो गैस, ये कैसे होता है, मतलब देखिए, जो गरम तवा वाला बोलेंगे, जो सिग्नल है कि गरम चीज़ है हमारे आगे, तो वो हमारे हाथ से होता हुआ हमारे ब्रेन मतलब मस्तिष्क तक जाएगा। फिर गैस मस्तिष्क में उस सिग्नल को रीडिंग किया जाएगा कि नहीं, वो हमारे लिए हानिकारक है, गरम तवा है, तो हमारा जो हाथ है तो वो जल सकता है। तो वो वाला सिग्नल वैसे रिलीज होगा। फिर से गैस हमारा जो मसल्स है, मांसपेशी है, तो वहाँ पर वाला सिग्नल आएगा, फिर हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ऐसा प्रोसेस रहता है, ठीक। तो अभी गैस इसको समझते, देखिए, प्रतिवर्ती मतलब किसी क्रिया के फलस्वरूप, मतलब कोई भी क्रिया हो रहा है, जैसे गरम तवाई आपके सामने रख दी है तो ये भी एक क्रिया है। तो आपके सामने अगर रख दिया, आपका हाथ के सामने, तो आप लोग अपना हाथ को हटा लेंगे, क्योंकि अगर गरम तवा आपके हाथ के सामने रहेगा या फिर आपका हाथ को गरम तवा के ऊपर रख देंगे तो उससे आपका हाथ जल सकता है। तो आप लोग अपना हाथ को क्या करेंगे, हटा देते हैं। तो वही है, देखिए, किसी क्रिया के फलस्वरूप, कोई भी क्रिया के फलस्वरूप अचानक उत्पन्न शारीरिक प्रतिक्रिया। तो ये वाला शारीरिक प्रतिक्रिया कैसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि गर्म तवा है आपका हाथ के करीब, या फिर आपका हाथ उसके ऊपर आ गया, तो आप लोग अपना हाथ को हटा लेते हैं। तो ये क्या है, हाथ हटाने का जो क्रिया है, तो वो प्रतिक्रिया है, ठीक। तो फिर से इसको समझते हैं ना, किसी क्रिया के फलस्वरूप कोई भी क्रिया हो रहा है तो उसके फलस्वरूप आप लोग क्या करें, अचानक आपके शरीर में अचानक कोई भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो हो गया गैस इतना दूर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन के घने जाल से बने हैं। तो गैस, हमारे शरीर में जो सोचने वाला ऊतक है तो वो किससे बना होता है, तो वो जटिल रूप से, मतलब काफ़ी सारे, ऐसा हम लोग कह सकते हैं ना, एकदम न्यूरॉन का जाल से बना है। वहाँ पर पूरा न्यूरॉन का जाल है, ठीक। आपको पता ही है गैस, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था, जो हमारा मस्तिष्क है तो वहाँ पर भी न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो देखिए गैस, यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको गैस हम लोग हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो गैस, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है तो किससे बना होता है, एक तो उसमें मस्तिष्क भी आ जाएगा, ठीक। मस्तिष्क में भी गैस काफ़ी सारा जो न्यूरॉन है तो वो रहता है, फिर मस्तिष्क भी इसमें शामिल है तंत्रिका तंत्र में, मस्तिष्क। फिर गाइस, हमारा जो मेरु रज्जु है, या फिर बोल सकते हैं रीढ़ का हड्डी। तो गाइस, जो मेरु रज्जु और रीढ़ का हड्डी है तो वो अलग अलग है, ठीक। हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक। तो मेरु रज्जु लिख देते हैं, मेरु रज्जु हो गया। फिर तो गैस मस्तिष्क हो गया, मेरु रज्जु हो गया, फिर गैस हमारा आ जाएगा न्यूरॉन। तो ये सभी गाइस हिस्सा है हमारे नर्वस सिस्टम का, मतलब तंत्रिका तंत्र का। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए,
तो गैस हमारे शरीर में सोचने वाला जो ऊतक है, तो वो वहाँ पर गैस काफ़ी सारे न्यूरॉन का घने जाल है मौजूद है, या फिर बोल सकते हैं वो न्यूरॉन का घने जाल से बना है। ठीक, फिर देखिए ये खोपड़ी में अग्र सिरे पर स्थित है। तो गैस हमारा जो खोपड़ी है, तो उसका आगे वाला भाग में स्थित है। ये देखिए, ये जो लाल रंग का है, तो ये वाला भाग है। फिर देखिए क्या लिखा है, शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करता है। तो गैस हमारा जो खोपड़ी का आगे वाला भाग है, तो वो शरीर के सभी हिस्से, हाथ पैर, ठीक, तो सभी से क्या करेगा, जो संकेत है, सूचना है, तो वो प्राप्त करता है। जैसे कि अभी गैस हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, गरम तवा है, आपका हाथ वहाँ पर चल गया, तो जो गरम चीज़ का सिग्नल है, तो वो आपके मस्तिष्क तक जाता है, ठीक, हाथ से होता हो। तो वही गैस यहाँ पे बोला है। और गैस और एक बात, जो नर्वस सिस्टम है, तो वो हमारे पूरे शरीर में मौजूद है। ठीक, जो छोटे छोटे नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिकाएं है, तो वो हमारे पूरे शरीर में है। तो देखिए यहाँ पर, तो शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करते हैं। तो गैस जो खोपड़ी का आगे वाला भाग है, तो वो हमारे शरीर के सभी हिस्सों से संकेत प्राप्त करेगा। और कैसे प्राप्त करेगा, तो गैस वो तंत्रिका तंत्र से, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हमारे पूरे शरीर में मौजूद है। ठीक, पूरे शरीर का पूरे शरीर का तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद है, तंत्रिका तंत्र में आता है। तो उन पर अनुक्रिया से पहले विचार करते। तो गैस देखिए, जितना भी शरीर में बाहर से आने वाले संकेत है, तो सबसे पहले हमारे खोपड़ी में पहुंचता है। ठीक, वहाँ पर ऐसे विचार किया जाता है कि क्या करना है। फिर गैस वो जो करना रहता है, तो उसका सिग्नल गैस हमारे मांसपेशी तक पहुंचता है। फिर गैस हम लोग कोई काम करते हैं। तो ये रहता है पूरी प्रोसेस। फिर से गैस हम लोग ये समझते हैं, जैसे आपका हाथ है और यहाँ पर गैस मान लेते भी मोमबत्ती है, तो गैस मोमबत्ती से आपका हाथ को दूर करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका सिग्नल मोमबत्ती है और गर्मी उर्मी लग रहा होगा, तो उसका सिग्नल गैस हमारे मस्तिष्क में पहुँचेगा। मस्तिष्क को ये पता चलेगा कि नहीं, ये हमारे लिए खतरनाक होगा, हमारा हाथ जल सकता है। फिर गैस मस्तिष्क हाथ हटाने का जो सिग्नल है, तो वो हमारे मांसपेशी तक पहुंचाते हैं वो वाले सिग्नल, और फिर गैस हम लोग अपना हाथ को हटा लेते। तो ये प्रोसेस रहता है। तो फिर देखिए गैस आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होता है। ठीक, तो गैस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद है। ठीक, तो गैस ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जो तंत्रिका तंत्र है, तो वो पूरे शरीर में है। ठीक, क्योंकि तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क, फिर जो हमारे रीढ़ का हड्डी है, तो यही सब से मिलकर बना होता है। ठीक, एक जो तंत्र है, तो उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कह देते हैं। तो देखिए खोपड़ी में मस्तिष्क का सोचने वाला भाग तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होता है। ठीक, इतना दूर हो गया गाइस। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा होता है, इतना दूर है, हो गया। फिर मस्तिष्क का सोचने वाला भाग प्रमस्तिष्क है। तो गैस हमारे जो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। मतलब प्रमस्तिष्क। तो गैस जो प्रमस्तिष्क है, यहाँ पर देखते हैं प्रमस्तिष्क, तो यहीं से गैस हम लोग सोचते हैं। ठीक, तो गैस ये आपका बुक का ही डायग्राम है। तो देखिए ये मस्तिष्क है, और गैस जो प्रमस्तिष्क है, तो वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो गैस और एक यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर प्रस्तिष्क लिखा है, तो गैस मस्तिष्क भी हो गया, यहाँ पर म नहीं लिखा गया है बीच में, तो प्रमस्तिष्क ऐसा होगा। तो गैस जो प्रमस्तिष्क है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रमस्तिष्क किसका भाग है, तो गैस वो अग्र मस्तिष्क का भाग है।
तो गैस जो मस्तिष्क है तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है, तो हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी गैस हम लोग क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर से समझे रहते हैं। देखिए ये मस्तिष्क है गैस, एक तो जो हमारा मस्तिष्क है तो उसको सबसे पहला भाग तो एक है अग्र मस्तिष्क में बांटा जाता है, फिर गैस मध्य मस्तिष्क और दूसरा चीज है पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो इन 3 मस्तिष्कों में बांटा जाता है। ठीक, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो गाइस और एक बात ये भी याद रखिएगा, हम लोग किससे सोचते हैं, तो हम लोग प्रमस्तिष्क से सोचते हैं। तो देखिए गाइस ये जो आगे वाला भाग है तो इसको हम लोग आगे वाला जो भाग है गैस इसी भाग से हम लोग सोचते हैं। ठीक, ये वाला भाग। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ड्राइंग पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस ये जो लाल वाला भाग है वही जो अभी दिखाया। तो गैस एक तो यहाँ पर गैस थिंकिंग, देखिए जो आगे वाला भाग है गैस तो वहाँ वहाँ से हम लोग का ब्रेन वहाँ से क्या क्या कंट्रोल करता है या फिर क्या क्या काम करता है आगे वाला भाग का। तो देखिए एक तो सोचने में काम आता है हमारा अग्र मस्तिष्क, और फिर दूसरा है बात करने में, तीसरा है मेमोरी में, और फिर गाइस लास्ट वाला है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब चलने फिरने में या फिर अपना शरीर का कोई भी गाइस गति, तो उसमें काम आता है। ठीक, और मेमोरी मतलब याददाश्त। याददाश्त फिर देखिए स्पीकिंग मतलब वही बोलना गाइस, और थिंकिंग मतलब सोचना। हो गया। तो गाइस अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये वाला जो ड्राइंग है तो इसके विषय में गाइस हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में समझेंगे। ठीक, तो आज ऊपर ऊपर बता दिए हैं। तो गाइस अब देखिए यहाँ पर समझते हैं। यदि मस्तिष्क का यह भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाएं इन यहाँ पर तंत्रिकाएं होगा, तंत्रिकाएं इन संकेतों को शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो गैस अब जो सिग्नल है तो वो गैस मस्तिष्क तक पहुंच गया। ठीक, तो मस्तिष्क क्या करेगा गैस, जो हाथ हटाने का जो सिग्नल है तो वो भेजेगा मांसपेशी तक। तो गैस वही यहाँ पर लिखा है, यदि मस्तिष्क का ये भाग पेशियों को गति करने का आदेश देता है तो तंत्रिकाओं को इन संकेतों को शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो गैस तंत्रिकाएं क्या करते हैं, मस्तिष्क अभी सिग्नल भेजेगा कि हाथ को हटाना है। अभी जैसे हम लोग उदाहरण एग्जाम्पल में समझे तो मस्तिष्क क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा हाथ को हटाना है, तो तंत्रिका कोशिका द्वारा ये सिग्नल जाएगा उस पेशी तक। ठीक, तो इसी प्रकार का जितना भी कार्य है तो जितना भी सिग्नल है बाहर से आने वाला तो वो मस्तिष्क में जाता है। फिर गैस मस्तिष्क एक सिग्नल भेजता है जो गैस प्रतिक्रिया करने के लिए वो सिग्नल होता है। ठीक, वो सिग्नल पेशियों तक भेजता है, और गैस ये सिग्नल कौन ले जाता है, तंत्रिकाएं ले जाते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं ले जाते हैं। ठीक, तो देखिए जब हम गर्म वस्तु को छुए और तंत्रिका तंत्र में ये सब क्रियाएं हो तो हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि इन क्रियाओं में काफ़ी समय लग जाएगा। तो गैस देखिए जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, कोई गर्म वस्तु है उसको हम लोग छूने जा रहे हैं। ठीक, तो उसका सिग्नल गैस हमारे तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ हमारे मस्तिष्क में जाता है वो सिग्नल। तो गैस उस सिग्नल को जाने फिर गैस मस्तिष्क सोचेगा कि क्या प्रतिक्रिया करना है वो सोचने में, और तीसरा चीज़ मस्तिष्क को फिर से गैस उन पेशियों तक भेजने जहाँ पर प्रतिक्रिया होगा। तो ये जो काम है गैस तो ये करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो जब गैस ये जो काम है तो ये पूरा होगा तब तक गैस ये वाला हमारे जो हाथ है तो वो उस गर्म चीज़ को छू लिया होगा, और जिससे हमें चोट चोट भी पहुंच सकता है। ठीक, चोट भी पहुंच गया होगा, जल भी गया होगा हाथ, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो गैस ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक, तो ये मतलब इस तरह का प्रतिवर्ती क्रिया करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसके कारण गैस अगर हम लोग किसी गर्म वस्तु को छू
छुए रहेंगे तो हमारा हाथ तब तक जल जाएगा। तो इसी कारण आता है गाइस प्रतिवर्ती क्रिया को करने का एक दूसरा तरह का पथ बोल सकते हैं, तो वो है प्रतिवर्ती चाप। देखिए प्रतिवर्ती चाप। ठीक, तो गाइस अभी हम लोग इसको समझते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से गाइस समझ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर गाइस एक हाथ बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मोमबत्ती बनाते हैं। मोमबत्ती हो गया, फिर गाइस अपना हाथ बनाएंगे। हाथ हो गया, फिर गाइस हम लोग अपना ब्रेन बनाते, दिमाग। ठीक, ये हमारा दिमाग बन गया फूलगोभी टाइप्स। तो इतना दूर तो गैस हो गया। तो देखिए ये हमारा हाथ है गैस। तो यहाँ पर गैस हमें पता है कि गरम रहेगा जो मोमबत्ती है, तो वो वाला जो सिग्नल है हमारे हाथ के तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, हमारे मस्तिष्क में जाएगा। फिर गैस मस्तिष्क क्या करेगा, सोचेगा कि ये जो क्रिया हो रहा है बाहर, तो उसके खिलाफ कौन सा प्रतिक्रिया किया जाए। तो गैस मस्तिष्क फिर मतलब सोचकर हल निकालेगा कि हमारे हाथ को हटा लेना चाहिए। तो इस कारण गैस ये फिर से सिग्नल भेजेगा तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा हाथ के पेशी मांसपेशी तक, मांसपेशी या फिर पेशी लिख सकते हैं। और फिर गैस वो पेशियों को क्या सिग्नल भेजेगा, हाथ को हटाने का। फिर हमारा जो हाथ है तो उसको हम लोग हटा लेंगे, और ताकि जो हाथ है तो वो जल ना जाए। तो गैस ये जो काम है तो इसको करने में काफ़ी समय लग जाता है। एक तो देखिए जा रहा है सिग्नल ब्रेन तक, फिर ब्रेन से सिग्नल गैस आ रहा है फिर से पेशियों तक। तो और फिर बीच में उसी बीच गैस जो ब्रेन है तो वो सोचता भी है कि कौन सा प्रतिक्रिया किया जाए। ठीक, जो क्रिया हो रहा है तो उसके खिलाफ कौन सा प्रतिक्रिया दिया जाए, तो ये सोचता है। तो ये जो काम है तो वो काफ़ी ज़्यादा समय लेने वाला है। और गैस जब तक ये काम होता तब तक हाथ जो है वो जल भी जा सकते हैं। तो इसी कारण गैस दूसरा पथ अपनाया जाता है प्रतिवर्ती क्रिया को करने के लिए। तो उस पथ का जो नाम है तो उसको हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इसको समझते हैं, जो प्रतिवर्ती चाप है तो वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर गाइस को पढ़ते हैं। ऊष्मा के संवेदन के बारे में सोचने की अपेक्षा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का पता लगाती है, तो गैस हम लोग ऊष्मा का जो संवेदन है वो वहाँ पर ऊष्मा है। जैसे कि गैस हमारे हाथ से सिग्नल जा रहा है ब्रेन तक कि नहीं ऊष्मा है, फिर ब्रेन में सोचा जा रहा है कि हाथ को हटा लेना है। तो इसकी अपेक्षा क्या किया जाए कि देखिए इसकी अपेक्षा ये बेहतर रहेगा यदि जो तंत्रिकाएं ऊष्मा का मतलब वैसे तंत्रिका कोशिकाएं जो ऊष्मा का क्या करता है, ऊष्मा को पता लगाता है, ऊष्मा के लिए संवेदन होते हैं। ठीक, तो वैसे तंत्रिकाओं तक अगर ये सिग्नल पहुंचाया जाए तो क्या होगा, देखिए तो उन तंत्रिकाओं से जोड़ा जाए जो पेशियों की गति कराती हो। तो गैस सबसे पहले तो सिग्नल वैसे तंत्रिका कोशिकाओं को भेजे जाए जो ऊष्मा के लिए संवेदन हो। फिर गैस वो ऊष्मा के लिए संवेदन वाला जो तंत्रिका कोशिकाएं है तो उसको गैस किससे जोड़ा जाएगा, जो पेशियों को गति कराने के लिए जिम्मेदार हो वैसे तंत्रिका कोशिकाओं से अगर उसको जोड़ दिया जाए तो उस स्थिति में गैस क्या होगा, जो वाला काम है प्रतिवर्ती क्रिया का ये वाला जो काम रहेगा, ये वाला जो पथ रहेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो गैस इसको हम लोग फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर गैस ये वाला ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं गैस कोई भी गर्म चीज़ है और ये आपका हाथ है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी वैसा तंत्रिका कोशिकाएं है, या फिर दूसरा ड्राइंग में भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में समझते हैं। अभी हम लोग दूसरा एक ड्राइंग बनाकर समझते हैं।
कि जो लिखा हुआ है तो वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर मान लेते गए तंत्रिका कोशिकाएं है, जो क्या पहचानेगा, जो ये पहचानेगा कि जो बाहर से सिग्नल आ रहा है या फिर उष्मा संवेदी। ठीक, देखिए बाहर से ये सिग्नल आ रहा है कि बाहर में उष्मा है, हाथ के बाहर, तो ऐसे सिग्नल आ रहा है, तो गैस ये जो कोशिका क्या होगा, ये उष्मा का पता लगाएगा। ठीक, और गैस ये इस तरह का जो उष्मा संवेदी को तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका ये भी आपको याद रखना है, तो इसको कैसे जोड़ देना है। वैसे तंत्रिका कोशिका से जो मांसपेशी को गति कराने में सहायक हो। ठीक है, इसको इससे जोड़ देना है। तो गैस ये सिग्नल ऐसे चल गया इससे होता हुआ, और फिर गैस यहाँ पर क्या सिग्नल मिल रहा है कि मांसपेशी जो पेशी है, जो हाथ है, तो उसको हटाना है। तो फिर गैस ये सिग्नल हाथ तक चल गया। तो गैस अब जो सिग्नल है तो उसको ब्रेन तक जाने जाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो जिसके कारण क्या गैस हो रहा है, एक तो ब्रेन तक उतना दूर तय नहीं कर रहा, और उतना दूर जो सिग्नल है तो उतना दूर रास्ता तय नहीं कर रहा, और दूसरा चीज़ गैस ब्रेन को सोचना नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा हो रहा है, तो समय कम लग रहा है, तो इसी को गैस हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और गैस हमारा हाथ को भी हटा लिया जा रहा है, जिससे हाथ भी जल नहीं पाएगा, तो वैसे है। ठीक, तो गैस वही यहाँ पर लिखा है, फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। तो फिर देखिए, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाला रास्ता में एक बंडल में मिलती है। तो गैस पूरे शरीर का जो तंत्रिका कोशिकाएं है, ठीक, यहाँ पर तंत्रिकाएं लिखा गया, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तो वो गैस कहाँ मिलता है, तो वो मेरुरज्जु में मिलते हैं, जो कि देखिए मेरुरज्जु में मस्तिष्क को, तो गैस मेरुरज्जु से होता हुआ कहाँ जाता है, मस्तिष्क तक जाता है ये तंत्रिका कोशिका है, तो वो लिखा गया है। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। हो गया। फिर देखिए मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनता है, तो गैस ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो गैस जो प्रतिवर्ती चाप है तो वो कहाँ होता है, तो वो होता है मेरुरज्जु में। ठीक, तो गैस ये आपको याद ही रखना है। और गैस अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं मेरुरज्जु किसको कहते हैं। तो देखिए गैस ये वाला जो ड्राइंग है तो वो रीढ़ का हड्डी का है। तो इसके बीच गैस क्या होता है, एक पतला सा नली होता है, दूसरा कलर से बनाते हैं, एक पतला सा नली होता है गैस। ठीक, तो गैस उस नली को हम लोग कहते हैं मेरुरज्जु, और जो कि गैस मेरुरज्जु को कौन घेरा हुआ रहता है, रीढ़ का हड्डी घेरा हुआ रहता है चारों तरफ से। ठीक, तो यही अंतर होता है मेरुरज्जु और रीढ़ का हड्डी में। जो मेरुरज्जु है गैस तो वो एक पाइप की तरह है, ऐसे कह सकते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर में है। ठीक, एक पाइप की तरह है। और गैस रीढ़ का हड्डी वो तो आपको पता ही होगा। तो हो गया गैस, ये रीढ़ का हड्डी का चित्र है। तो गैस अब हम लोग जो प्रतिवर्ती चाप है तो उसका एकदम सही वाला जो डेफिनेशन है तो उसको समझते हैं। तो देख लीजिए गैस यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गैस कोई भी गर्म चीज़ है और ये हमारा हाथ है। तो गैस हमारे जो त्वचा है तो उसका, देखिए त्वचा में ग्राही, तो गैस जो भी सिग्नल है तो वो ग्राही कोशिकाओं से होता हुआ हमारे शरीर के अंदर आता है। ग्राही कोशिका मतलब जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, ठीक, सॉरी, जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, मतलब जो सिग्नल को लेते हैं, तो उसको हम लोग ग्राही कहते हैं। ग्राही ग्रहण करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए गैस हमारा जो त्वचा है तो वो ग्राही है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो त्वचा में गैस समा जाएगा क्या, जो सिग्नल है तो वो समा जाएगा। यहाँ पर गर्म चीज़ है तो उस चीज़ का सिग्नल गर्म है बोलकर। फिर गैस ये सिग्नल देखिए किससे होता हुआ, संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ, संवेदी, ठीक, तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ जाएगा हमारे मेरुरज्जु में। तो यहाँ पर गैस मेरुरज्जु में गया ये, फिर देखिए
तो देखिए यहाँ से होता हुआ ये सिग्नल मेरु रज्जु में जाएगा। इस देखिए ये वाला जो है तो इसको हम लोग मेरु रज्जु कहते हैं। तो फिर मेरु रज्जु में गाइस ये सिग्नल गाइस मेरु रज्जु से होता हुआ कहाँ जाएगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ गाइस पेशीय कोशिका तक जाता है। पेशीय तक जाता है। ठीक, किसके द्वारा, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के से होता हुआ, प्रेरक कोशिकाओं से होता हुआ गैस कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा मांसपेशी तक। और गैस मांसपेशी क्या करेगा, हाथ को हिला देगा, जिसके कारण जो हाथ है तो वो ये जो गर्म पदार्थ है या गर्म वस्तु है तो इससे दूर हट जाएगा और जलने से भी बच जाएगा। तो गैस फिर से समझते हैं हम। देखिए जो सिग्नल है तो वो हमारे त्वचा से होता हुआ हमारे शरीर के अंदर घुसता है। और गैस शरीर के अंदर क्या कौन ले जाएगा, हाथ, इस हाथ में, तो वो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं ले जाएगा इस सिग्नल को मेरु रज्जु में। फिर गैस मेरु रज्जु से गैस जो सिग्नल है तो वो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा कहाँ तक जाएगा, तो वो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा गैस मांसपेशी तक जाएगा। और जहाँ पर गैस मांसपेशी को ये वाले सिग्नल मिल जाएगा कि हाथ को हटाना है, गर्म चीज़ है। ठीक, तो हाथ हट जाएगा और जिसके कारण गैस जो हाथ है तो वो जलने से भी बच जाएगा। तो ये प्रतिवर्ती चाप का जो है चित्र है। और देखिए गैस इस मेरु रज्जु से होता हुआ ही जो बाद बाकी सिग्नल है गाइस तो वो मस्तिष्क तक जाता है। मस्तिष्क में तो पता है सोचने वाला काम होता है। तो इतना तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी गैस इसको हम लोग रीडिंग कर लेते हैं कि क्या दिया है। तो देख लीजिए गैस यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचनाएं ग्राही अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरु रज्जु तक जाती है। तो गैस फिर से देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान क्या होगा, जो सूचनाएं है गैस तो वो ग्राही अंगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा कहाँ तक ले जाया जाता है, मेरु रज्जु में ले जाया जाता है। फिर गैस मेरु रज्जु से जो सूचनाएं है तो वो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा अपवाही अंग जैसे मांसपेशी, जहाँ पर गैस जो प्रतिक्रिया है तो उसको करना रहता तो वहाँ तक जाता है। ठीक, मांसपेशी भी लिख सकते थे, डायरेक्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा मांसपेशियों तक जाता है और इस पद को गैस हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो देखिए यहाँ से गैस एक तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो है तो वो ग्राही अंगों से क्या ले लेते हैं, सूचनाएं ले लेते हैं, फिर मेरु रज्जु तक छोड़ाते हैं सूचनाओं को। फिर गैस इस प्रेरक कोशिकाओं द्वारा फिर से गैस जो सूचना है कि हाथ को हटाने वाला जो सूचना है तो वो कहाँ पहुँच जाता है, वो पहुँच जाते हैं गैस मांसपेशी तक और हाथ हट जाता है। तो गैस हाथ के साथ ही नहीं, शरीर के दूसरे हिस्से के साथ भी इसी तरह का जैसे जो संवेदी कोशिकाएं है तो वो ग्राही अंगों से क्या लेते हैं, सूचनाएं लेते हैं। और गैस जो प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं है तो वो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए गैस सूचनाओं को भेजता है मांसपेशी या फिर दूसरे अपवाही अंग तक। तो गैस अभी हम लोग फिर से इसका जो प्रोसेस है तो उसको समझ लेते हैं। देखिए एक तो ग्राही अंगों तक गया सूचना, फिर गैस ग्राही अंग से होता हुआ कहाँ गया, संवेदी तंत्रिका कोशिका। ठीक, फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका से होता हुआ जो सूचना है तो वो कहाँ गया, मेरु रज्जु। फिर गैस मेरु रज्जु से होता हुआ प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं तक जाता है, प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक। ठीक, फिर गैस प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं से होता हुआ कहाँ जाएगा सूचना, मांसपेशी तक जाएगा। फिर गैस मांसपेशी को ये मैसेज मिल जाएगा कि उसको हाथ को हटाना है। तो गैस प्रतिवर्ती चाप में हमें ये भी देखने को मिलता है, जैसे देखिए ये वाला भी आप लोग याद में रखिएगा कि जैसे
ऊष्मा का ही मान लेते हैं, जो मैसेज है, जो सिग्नल है, तो वो हमारे शरीर में घुस रहा है। तो गाइस ऊष्मा के लिए जो संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं है, तो वहाँ पर जाएगा वो सिग्नल। फिर गाइस जो ऊष्मा के लिए संवेदी कोशिकाएं है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं है, तो वहाँ तक तो गया। फिर गाइस हमें क्या देखने को मिलेगा, तो गैस वो ऊष्मा के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो गैस वैसे तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा हुआ रहता है जो पीसीय गति के लिए सहायक होते हैं। तो ऐसा होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो जिसके कारण गैस जो सिग्नल है, तो वो संवेदी कोशिकाओं से होता हुआ प्रेरक, मतलब जो काम करने के लिए प्रेरणा दे रहा, नाम से पता चल रहे थे, तो वैसा प्रेरक कोशिकाओं तक जाएगा। फिर गैस प्रेरक कोशिकाएं सिग्नल भेज देगा पेशियों को कि नहीं अभी तुमको हटाना है हाथ बोलकर, फिर गैस हाथ हट जाता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये गैस था प्रतिवर्ती चाप के विषय में। तो गैस अब लास्ट पॉइंट क्या है इसको समझते हैं। देखिए, ज़्यादातर जंतु में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम धीमा है। तो गाइस देखिए, अधिकतर जंतु में जो प्रतिवर्ती चाप है, तो वो इसी कारण विकसित हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो मस्तिष्क है, तो उसका सोचने का जो प्रक्रम है वो काफ़ी धीमा है। तो गाइस अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था प्रतिवर्ती क्रिया में, क्या पढ़ा था कि जो सिग्नल है, जैसे आग वाले जो सिग्नल है, तो वो जाते गए हमारे मस्तिष्क में, और हमारा मस्तिष्क ये निर्णय लेता है कि क्या करना है, हाथ को हटाना है, वहीं पर रहने देना है, जला देना है, या फिर क्या करना है। तो ये निर्णय लेता है हमारा मस्तिष्क। ठीक, तो गैस वैसे जंतुओं में जहाँ पर जो मस्तिष्क में सोचने का प्रक्रम धीमा है, तो उस स्थिति में जो पहले टाइप का जो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे, तो वो उसमें और ज़्यादा समय, एक तो वहाँ पर समय लग ही रहा था क्योंकि देखिए, एक तो सबसे पहले सूचना ग्राही से होता हुआ मस्तिष्क में जा रहा था, फिर मस्तिष्क से होता हुआ फिर से गैस पेशियों तक जा रहा था, तो एक तो टाइम लग ही रहा था वहाँ पर। फिर गैस अगर यहाँ पर सोचने का जो प्रक्रम है वो धीमा हो जाए तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी कारण गैस जो प्रतिवर्ती चाप है, तो इसी कारण अधिकतर जंतुओं में वो विकसित किया गया। तो गैस यहाँ पर जंतुओं का बात हो रहा है, हम लोग पौधे में जो प्रतिवर्ती क्रिया है तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर देखिए, वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए जटिल न्यूरॉन जाल और या तो अल्प है या अनुपस्थित है। ठीक, तो गैस अधिकतर जंतु में हमें क्या देखने को मिलता है, सोचने के लिए जो जटिल न्यूरॉन है, जैसे न्यूरॉन का हमारे शरीर में एकदम क्या बोलते हैं, संरचना काफ़ी जटिल रहता है, काफ़ी छोटे छोटे न्यूरॉन से हमारे पूरे शरीर में काफ़ी छोटे छोटे न्यूरॉनों का समूह है। ठीक, तो इसी कारण वैसे यहाँ पे लिखा है, मतलब जाल है बोल सकते हैं। तो अधिकतर जंतु में गैस ये न्यूरॉन का जो जाल है या तो अल्प है या फिर काफ़ी कम मात्रा में उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। तो गैस देखिए, जो न्यूरॉन है, तो यहाँ पर जैसे ग्राही अंग है, यहाँ पर मान लेते कोई ग्राही अंग है गाइस, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई ग्राही अंग है, तो गैस उस ग्राही अंग में सूचना कहाँ से आता है, बाहर से आता है। फिर गैस उस ग्राही अंग से जो सूचना है, तो वो कौन ले लेगा, द्रुमिका ले लेते हैं, द्रुमिका ले लेते हैं। ठीक, ये केंद्रक है, ये कोशिका काई है, ये तंत्रिकाक्ष है, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो गैस द्रुमिका ले लेगा, फिर गैस द्रुमिका से होता हुआ जो मैसेज है, तो वो कोशिका काई में आएगा, फिर कोशिका काई से होता हुआ तंत्रिकाक्ष, और फिर तंत्रिका का अंतिम सिरा वहाँ पर चल जाएगा। और यहाँ पर गैस दूसरा जो न्यूरॉन है, तो वो चिपका हुआ रहता है। ठीक, तो फिर यहाँ से होता हुआ जो सूचना है, तो वो दूसरे न्यूरॉन में चल जाता है। और गैस और एक बात, यहाँ पर जो भी सिग्नल है गाइस, जो भी सूचना है, तो वो विद्युत आवेग में गति करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए गाइस, अभी हम लोगों ने जो प्रतिवर्ती चाप पढ़ा, तो उसी का एक
उसी का एक फिगर है गाइस, अंग्रेजी में है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मोमबत्ती के ऊपर आपका हाथ है, ठीक, और आपका हाथ क्या है, एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब ग्राही है, ग्रहण करने का काम कर रहे। त्वचा क्या होते हैं, वो सेंस करने का काम करते हैं ना, तो वही है। तो देखिए ये वाला जो नस है गाइस, सॉरी, ये वाला जो लाल रंग का दिख रहा है गैस, तो ये है सेंसरी नर्व फाइबर, जिसको गैस हम लोग संवेदी संवेदी तंत्रिका तंत्रिका कोशिका कह रहे हैं, ठीक। तो गैस यहाँ से जो सूचना है ग्राही अंग से संवेदी तंत्रिका कोशिका में गया, फिर गैस संवेदी तंत्रिका कोशिका से होता वो जो सूचना है, तो वो कहाँ गया, हमारे मेरु रज्जु में गया, जिसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं अंग्रेजी में। फिर गैस वो सूचना गैस क्या होगा, यहाँ से होता हुआ मोटर नर्व फाइबर में जाएगा, और इसको गैस हम लोग प्रेरक 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 तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। तो वहाँ पर गया गैस, देखिए प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं तक गया, और गैस फिर वहाँ से होता हुआ हमारे मांसपेशी में जाएगा ये सूचना, और हमारे मांसपेशी को ये सूचना मिलेगा कि उसको हाथ हटा लेना है। तो फिर ये जो अपना हाथ तो वो हटा लेगा और जलने से भी बच जाएगा। और गैस और एक बात, जो प्रतिवर्ती चाप का जो काम है तो वो काफ़ी कम समय में हो जाता है। तो गैस आशा करती हूँ कि जो आज का ये क्लास था तो वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और गैस अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो गाइस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वाला जो वीडियो है तो ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गाइस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।